मॉर्निंग। आज हम लोग ट्रिगो के उस क्लास को पढ़ने वाले हैं, कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं जिसमें एक छोटा बच्चा भी बड़ा आसानी से सीख सकता है। ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा कंसेप्ट है, एकदम छोटा सा। साइन स्क्वायर आपको स्क्वायर में दिखेंगे, साइन और कॉस भी दिख सकते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसे है ना, आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर होता है 1। ठीक उसी तरह से कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर हो जाता है 1। कब होगा? जब अल्फा प्लस बीटा का योग 90 डिग्री पूरे। आज ई है, और कल भी एक चीज पढ़े थे, उसको भी रिवीजन करते हैं, क्योंकि आगे थोड़ा सा जब बढ़ेंगे तो उस सवाल को भी टच करना पड़ेगा आपको। तो वहां पर हमने लिखा था कि साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा, टेन अल्फा बराबर कॉट बीटा, सेक अल्फा बराबर कॉसेक बीटा। कब होगा? जब अल्फा प्लस बीटा का योग 90 डिग्री। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं पिछला क्लास में, लेकिन अभी इसमें कुछ सवाल ऐसे आएंगे जो कल वाला रिवीजन करे जाएंगे। तो हम कह चुके हैं कि साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा होता है, टेन अल्फा बराबर कॉट बीटा होता है, सेक अल्फा बराबर कॉसेक बीटा होता है। कब होगा? जब अल्फा प्लस बीटा का योग 90 डिग्री पूरा दे तब। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 आराम से हो जाएगा। ठीक उसी तरह से कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा बराबर भी 1 हो जाएगा जब अल्फा प्लस बीटा का योग अगर 90 डिग्री पूरा गया तो। अगर 90 पूरा तो इनका मान हम 1 कह सकते हैं। तो देखिए, तो साइन स्क्वायर 85 डिग्री, साइन स्क्वायर 85 डिग्री, साइन स्क्वायर 80 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री और साइन स्क्वायर 5 डिग्री है। तो हमसे पूछा गया, तो गौर से देखिए, तो 85 और 5 90, और 90 का मान 1, 80 और 10 90, और 90 का मान 1, और 1 और 1 आंसर हो गया। है ना आसान? तो आपको ट्रिगो में ढेर सारे क्लास मिलेंगे, जो थ्योरम बता दिया गया, जो तरीका बता दिया गया, उसी पर पूरा क्लास खत्म हो जाएगा। क्योंकि ऐसे सवाल अभी ढेर सारे आपके सामने बदल बदल के आने वाले हैं, तो हर चीज को आपको देख लेना है। तो हम पढ़ेंगे, याद करेंगे कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1। कब होगा? जब अल्फा प्लस बीटा का योग 90 डिग्री होगा। तो मैंने 85 और 5 90 कर दिया, 1 हो गया इनका मान। 80 और 10 90 कर दिया, इनका मान भी 1 हो गया। तो 1 यहां से 1 यहां से जोड़ दिए, आंसर आ गया 1 और 1 2। आंसर हो गया हमारे पास 2। अब गिनती के लायक था, गिनती लायक था, जिसको हम लोग गिन लिए। अब बीच में अगर यही चीज आपका डॉट कर दे तो आपको कैसे सोचना है, इस बात पर ध्यान रखेंगे आप। आपका दिया हुआ है अगला में कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, ठीक उसी तरह से साइन स्क्वायर 15 डिग्री, डॉट 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 डॉट, ऐसे ही डॉट मारेंगे, प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री। अब बताना है का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। बार बार ऑप्शन मैं नहीं लिखूंगा, ऑप्शन बोल जरूर दूंगा। ऑप्शन है आपके पास 7.5, 8.5, 9.5, नन ऑफ दीज। हर चैप्टर को मैं क्यों बोलता हूं तो ढंग से पढ़िए, क्योंकि हर चैप्टर की कुछ ना कुछ बातें आपको किसी दूसरे चैप्टर में अप्लाई करनी होगी, और अगर आप उसको अप्लाई कर पाते हैं तो आपको देखेंगे कि समझ में आएगा आपको कि नया क्वेश्चन भी हम बना ले रहे हैं। तो नया आप बनाते सिर्फ इसलिए है क्योंकि हर चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट को आप ठीक से समझे हुए हैं, और जब जब ठीक से समझेंगे तो बनेगा आपसे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मैं याद दिला दे रहा हूँ, ट्रिगो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ ट्रिगो नहीं, पिछल का सवाल केवल ट्रिगो था, और ये वाला सवाल आपका ट्रिगो प्लस नंबर सिस्टम आ गया। अब आप दोनों चीज जानते हैं तो बना लीजिए, हो गया। आंसर बोलिए आप लोग। 8.5 और लोग कोई हैं? अब आइए 7.5, 8.5, 9.5, नन ऑफ दीज। अब सुनिए, यहां पर ध्यान से सुनिएगा ना। अगर ये पिछला जैसा लिख देता, पिछला जैसा लिख देता तो गिन लेते, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, ऐसे करके।
बीच में गैप कर दिया। अब ये तो कितना भी बड़ा कर सकता था, लेकिन उसका भी एक रेंज है, उतना बड़ा वो नहीं करता है, जानता है कि एग्जाम में से बनवाना है हमें। तो देखिए यहां सुनिएगा, आपको पहले संख्या निकालना है, और आप अगर संख्या नंबर सिस्टम मेरे से पढ़े होंगे तो नंबर सिस्टम में जाकर के देख लीजिएगा कि संख्या कैसे निकलवाया था मैं। तो संख्या निकालने का तरीका है, आप एपीजीपी अप्लाई कर लें और या फिर मेरा कंसेप्ट आप अप्लाई कर लें। मेरा कंसेप्ट है संख्या निकालने के लिए, सुनिएगा, लिखवाने की जरूरत नहीं है, नंबर सिस्टम में जाके देख लीजिएगा कि जितने का अंतर होगा उतना पीछे जाते हैं, जो भी आता है उसको अंतिम संख्या में से घटाकर अंतर से जैसे ही भाग मारते हैं संख्या हमें मिल जाती है। फिर से, जितने का अंतर होगा, एक का हो सकता है, दो का, तीन का, चार का, पांच का, 10 का, 50 का, 500 का, कुछ भी हो सकता है। जितने का अंतर होगा उतना पीछे जाएंगे, जो भी मिला उसको अंतिम संख्या में से घटा देंगे, जो भी आएगा उसको अंतर से भाग मारेंगे, संख्या मिल जाएगा। तो पहले हम देखेंगे कि यहां से यहां तक टोटल कितनी संख्या है, टोटल कितनी संख्या है। तो हम पहले संख्या की बात कर रहे हैं, ध्यान से, मैंने संख्या की बात किया। तो अंतर बोलिए कितने का है, 5 का, तो 5 पीछे जाएंगे, तो 5 में 5 पीछे गए तो 0। अब 0 को अगर मैं 85 में से घटाऊंगा तो कितना आएगा, 85। अंतर कितने का है, 5 का, 85 में 5 से भाग देंगे तो 17, तो संख्या मिल गया 17। अब एक नया लाइन सुनिए, आप इसको गौर से देखेंगे तो एक जो भी रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए बोल रहा हूं, बीच में 45 डिग्री होगा। आप 1 से लेकर 90 तक जा रहे हैं, आप कहीं से शुरुआत कर रहे हैं 90 तक जा रहे हैं, ज्यादातर 90 तक ही जाता है। तो बीच में सिर्फ एक 45 डिग्री होगा जिसका जोड़ा नहीं बनना है, बाकी सभी का जोड़ा बनेगा। जैसे एक बार पहला सवाल इसलिए इसे बता दे रहा हूं, हमें मालूम है कि हमें 90 पुराना है, 1 हो जाएगा, तो 90 पुराना है तो 1 हो जाएगा, तो 17 को संख्या है, साफ दिख रहा है कि 8 का जोड़ा बनेगा, 8 दूना के 16, 1 का जोड़ा नहीं बनेगा, और ऊ होगा कौन, डिग्री। एकदम ध्यान से याद रख लेना है, बीच में एक 45 डिग्री आएगा जिसका जोड़ा नहीं बनेगा। जैसे 50 और 85, 90, हमको 90 ही ना बनाना है, तब ना एक आएगा 90। 10 और 80, 90। 15 और 75, 90। 20 और 70, 90। 25 और 65, 90। 30 और 60, 90। 35 और 55, 90। 40 और 50, 90। अकेला बचा 45, उसका कोई जोड़ा आपको नहीं मिलने वाला है। तो याद रखिएगा 45 डिग्री का जोड़ा इस तरह के सवाल में किसी में भी जोड़ा बनेगा नहीं, और आपको जोड़ा में एक नंबर लाना है। एक जोड़ा बना, एक नंबर मिला आपको। तो पहले हम खोजेंगे संख्या। अब जब संख्या मैंने खोज लिया तो संख्या पता चला 17 गो। 17 गो में 8 दुना के 16, 8 जोड़ा यानी 16 संख्या, तो 8 गो का जोड़ा बनेगा, एक का जोड़ा नहीं बनेगा, और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसका नाम है 45 डिग्री। अब आ जाइए, 8 जोड़ा मतलब 8 नंबर, 45 डिग्री साइन चल रहा है, साइन 45 का मान बोलिए 1/√2। होल स्क्वायर भी तो करना है आपको, तो होल स्क्वायर करिएगा तो 8 + 1/2 यानी 8.5 बोल सकते हैं आप। तो हो गया, आपका आंसर आ गया 8.5, 8.5। बस अब इसी को अप्लाई करना है, आगे जो क्वेश्चन है यही चीज आपको अब अप्लाई करना है, इन्हीं को अब आप अप्लाई करिए। ध्यान से ना, साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 3 डिग्री, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, डॉट डॉट डॉट, साइन स्क्वायर 89 डिग्री। बताइए इनका मान क्या होगा। आसान है, नंबर सिस्टम का एक कंसेप्ट को अप्लाई कीजिए। नंबर सिस्टम का
कंसेप्ट को आप अप्लाई कर लीजिए और काम हो गया आपका। ठीक है, एकदम ठीक बोलते जाइए आप, हम लास्ट में इस पर बात करेंगे। देखिए बोलिए। पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग संख्या बनाएंगे, उसके बाद जोड़ा लगाएंगे। जोड़ा में एक का जोड़ा कभी नहीं बनेगा, ऐसे सवाल में 45 का जोड़ा कभी नहीं बनेगा। जिनका जोड़ा बना, जितना जोड़ा उतना नंबर, और दूसरा वाला जोड़ा क्या रहेगा 45 डिग्री। तो साइन 45 का मान 1/√2, स्क्वायर में करेंगे 1/2, 1/2 माने आधा, यानी जो भी जोड़ा बनेगा उसका आधा और रहेगा, जो भी जोड़ा बनेगा उसका आधा और रहेगा। चलिए बताएं अब हम, तो इसको देखिए तो बना के अब बताइएगा शुरुआत कहां से हुआ है। 1 3 5 7 9 11 ... 89 तक, ये ना हुआ। अब मुझे बताइए संख्या निकालने के लिए मैंने आपको क्या समझाया। संख्या निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि जितने का अंतर होगा, इधर सुनिए, जितने का अंतर होगा उतना पीछे जाएंगे, और जो भी आएगा उसको लास्ट वाला में से घटाएंगे। अब संजोग यहां ये है कि अंतर कितने का है, 2 का, तो 2 पीछे जाएंगे तो -1 आएगा, और हम घटा रहे थे लेकिन संजोग से जुट रहा है। क्यों? क्योंकि माइनस है। देखिएगा ये क्या आया, -1, इसमें से घटाने के लिए हमने कहा था, तो 89 में से आप -1 घटाएंगे तो संजोग से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अंतर जितने का है उतना से भाग मारेंगे, तो 2 का अंतर है, 2 से भाग मारेंगे तो आ गया ये 90। 90 का आधा कितना होता है, 45। तो संख्या पता चल गया कि 45 को है। अब बोलिए 45 संख्या में 22 दुना के, तो 22 को जोड़ा, 22 को जोड़ा, और एक बिना जोड़ा का, और एक जो बिना जोड़ा का है वो साइन स्क्वायर 45 डिग्री है। तो 22 जोड़ा मतलब 22 नंबर, 22 जोड़ा मतलब 22 नंबर, तो 22 जोड़ा मतलब 22 नंबर, और ये आपको अभी तुरंत पता चला कि 1/√2 होता है। 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। आंसर आ गया 22.5। एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, संख्या निकालने के लिए जितने का अंतर है उतना पीछे चलते हैं। 2 का अंतर है, 2 पीछे चले गए, 2 पीछे गए तो -1 आ गया। घटाना था इसमें से लेकिन माइनस की वजह से गलती से जुट गया। अब जुटा तो 89 और 1 90 हो गया। 2 के अंतर था, 2 से भाग मारे, पता चला 45 को संख्या है। अब संख्या अगर 45 को है तो 45 में 22 दुना के 44, 22 को संख्या का जोड़ा बनेगा, तो 22 संख्या मतलब 22 जोड़ा मतलब 22 नंबर। एक का जोड़ा नहीं बनेगा, वो है साइन 45, और साइन 45 का मतलब होता है 1/√2, होल स्क्वायर करेंगे 1/2, मतलब आधा इधर और 22 इधर। आंसर आएगा 22.5। ठीक है, चलिए एक और अप्लाई करिए। सिर्फ अब अप्लाई करना है, जो लोग सीखने लायक हैं वो सीख गए, और जो लोग नहीं सीख पा रहे हैं आप अप्लाई करिए। साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 6 डिग्री, साइन स्क्वायर 7 डिग्री, ... चलेगा साइन स्क्वायर 85 डिग्री। इसका मान बता दीजिए। 20.5, एक का आंसर आया 20.5। 20.5 आसान है। ट्रिको में अभी बहुत सारे आने वाले टाइप्स जो बिल्कुल आसान है, और लास्ट तक अगर आप मेहनती विद्यार्थी होंगे तो पीछे जितना लिखवाए हूँ याद कर रहे होंगे, क्योंकि लास्ट जाने के बाद कोई टाइप नहीं चलेगा, कुछ भी सामने आएगा, और उसके लिए पीछे का फॉर्मूला जरूरी है। अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो ना तो बोरिंग लगेगा ना ही कुछ, आप सब के सब बनाएंगे एकदम आराम से। अब आते हैं, पहले संख्या खोज लेते हैं जी, संख्या खोज लेते हैं। तो संख्या निकालने के लिए मैंने क्या तरीका बताया, जितने का अंतर है उतना पीछे जाएंगे। अब मुझे बताइए कितने का अंतर है, 1 का, तो 1 का अंतर है तो 1 पीछे जाएंगे, तो 1 पीछे जाएंगे तो 4, जो भी आएगा इसमें से घटा देना है। तो 85 में से 4 घटाएंगे तो 81,
अब संख्या और जितने का अंतर है उतना से भाग मारेंगे। एक का अंतर है 81 में, एक से भाग मारेंगे 81 है। अब बताइए संख्या आ गया 81 को, एक का जोड़ा नहीं बनेगा तो जोड़ा कै गो के बनेगा 40 को। 40 दुना के 80, 40 को जोड़ा और एक अकेला। एक अकेला का मतलब क्या 1/2। अरे 1/√2 है, होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2 है ना रहेगा। अब बताइए 40 जोड़ा मतलब कै नंबर, अरे 40 जोड़ा मतलब 40 नंबर, 40 जोड़ा मतलब 40 नंबर और याद का आंसर आ गया 40.5। आंसर आ गया 40.5। गलती किसे कर दे रहे हैं जी? देखिए हम बना सकते हैं विश्वास, हम ही बना सकते हैं घमंड, और वो आपको हमेशा नुकसान पहुंचाएगा, हमेशा नुकसान पहुंचाएगा। तो घमंड नहीं, विश्वास रखिए। और घमंड और विश्वास में क्या फर्क है? घमंड रहेगा तो आप दोबारा चेक नहीं करिएगा कि सही है कि नहीं, क्योंकि आपको लग चुका है कि सही है ही। और अगर विश्वास रहता तो हो सकता है एक आध बार आप चेक करते। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, ऑप्शन में सब रहता है, जो आप मार रहे हैं सब ऑप्शन में है। अगला देखिए, इसमें अब आप क्या नया कुछ सीख रहे हैं? कुछ नहीं, सिर्फ संख्या निकालने सीख रहे हैं आप, सिर्फ संख्या। चलिए फिर देखिए, गलती नहीं करना है। 1, 5, 9, 89। ध्यान से मिस्टेक ना हो के, 89 है जी, 89 है। संख्या निकालने में गलती नहीं करिएगा तो ये कुछ है ही नहीं है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 11.5, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1। कब? जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो इन सभी का मान जोड़ने पर 90 आइए जाता है। तो इसमें जानना ये था कि संख्या कैसे निकालते हैं, तो वो मैंने बता दिया। एक का जोड़ा नहीं बनेगा, बाकी का जोड़ा बनेगा, बस बात खत्म। जितना जोड़ा उतना संख्या, उतना नंबर। तो इसमें हम संख्या निकालेंगे। अब मुझे बताइए कितने का अंतर है जी? 4 का अंतर है ना, तो आपको पीछे जाना पड़ेगा 4। क्या? हाँ, क्या मैंने तरीका बताया कि जितने का अंतर है उतना पीछे जाएंगे, जो भी आएगा उसको अंतिम संख्या में से घटाएंगे और अंतर से भाग मारेंगे, संख्या निकल जाती है। तो संख्या पर हम आते हैं। 4 का अंतर है, 4 पीछे जाएंगे तो कितना आएगा? -3। अब चूंकि मजबूरी में 89 में से हम घटा रहे थे, लेकिन माइनस की वजह से क्या करना पड़ गया? जोड़ना पड़ गया। जब जब माइनस आएगा हम लिखेंगे, बाकी वाला में तो डायरेक्ट हो जाता है। तो कितना आ गया? 92। 3 का कितना का अंतर है? 4 का, 4 से भाग मारेंगे। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 23 को संख्या आया। 23 संख्या में 11 दूनी 22 गो संख्या हो गया, मतलब 11 जोड़ा, 11 जोड़ा, 11 दूना 22 संख्या। एगो अकेले है जो 1/2 होगा। कहां से आएगा? साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा 1/√2 स्क्वायर करेंगे 1/2। 11 जोड़ा यानी 11 नंबर, और ये आधा नंबर और है। आंसर आ गया 11.5। इन संख्याओं का योग जब जोड़िएगा तो आ जाएगा आंसर 11.5। 11.5। अब हल्का सा बदलने का प्रयास किया है, थोड़ा सा। बोलिए कोई दिक्कत है? ठीक। कुछ टाइप ऐसा रहेगा ना कि पूरा क्लासो कर लीजिएगा ना तो लगभग नहीं करेगा कि टफ था, और कुछ टाइप ऐसा रहेगा ना जो दुइयों बार क्लास कर लीजिएगा, बार बार भी उस वीडियो को देखिएगा तो भी आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जा रहा है। एकदम धड़ाक से नंबर लाइए तो, और उन्हीं का आएगा जिनका सब एकदम जल्दी जल्दी याद है और तुरंत तुरंत काम कर रहे हैं। लाइए, और ओरली का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये ज्यादा अच्छा है। 4। एक का आंसर आ गया 4। और लोग देखिए, आप लोग भी लाइए। 0, 0, 4 भी है, 0 भी है।
आसान था। देखिए ये मुझे मालूम है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 होगा अगर अल्फा और बीटा का योग 90 डिग्री आया तो बताइए 48 और 42 कितना आता है 90, तो इनका मान आ जाएगा 1, तो ये पूरा हो गया 1। अब ई तो डायरेक्ट 30 और 60 वैल्यू याद है, इसमें क्या दिमाग लगाना, 30 और 60 तो याद है ना। चलिए सेक 30 का मान बोलिए, चलिए सेक नहीं याद है, कॉस 30 बोलिए। कॉस 30 का मान √3/2 पलट देंगे 2/√3, तो 2/√3 होल स्क्वायर लगा है ना, प्लस tan 60 का मान बोलिए, tan 60 का मान √3, तो √3 ये रहेगा ही, तो ये √3 का होल स्क्वायर हो गया क्योंकि स्क्वायर लगल है। देखिए 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4/3 प्लस में कितना 3, एलसीएम उठाइए तो 3 न रह गया, तो 3 कम 3, ये 4 न रह गया, 3 तिया 9, ये आता ना जोड़ घटाव जी। चलिए तो 9 और 3 12, 12 में से 4 गया 8, 8/3, तो कहां जोड़ घटाव आता है? आता तो सही ना होता। यही बात तो हम आप लोग को समझाते हैं बार बार, लेकिन आप लोग समझने का कोई नाम ले ही नहीं रहे हैं। कंपटीशन में पूछा हुआ सवाल है तो जरूर उसमें ऐसा लॉजिक लगाएगा जहां आप फंसना चाहेंगे और फंसेंगे। और क्यों नहीं फंसेंगे, एग्जाम में इसीलिए तो सवाल ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं, रहता है एकदम बेसिक, बाद में आप एकदम लगेगा कि अरे हम ही क्या कर लिए, इतना आसान रहता है। लेकिन हल्का मिस्टेक करिए काम खराब कर देगा वो, हल्का मिस्टेक करना है केवल, ज्यादा कुछ नहीं करना है। चलिए साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा 1, बात खत्म। इसका मान 2 बाई मतलब सेक कॉस 30 होता है √3/2, पलट देंगे 2/√3, स्क्वायर कर दिए, इस 60 √3 ही होता है, इसका स्क्वायर करेंगे 4/3 और ये 3 यहाँ 4 यहाँ 3 तिया 9, पहले प्लस जुटेगा तो 9 और 3 12 में से 4 गया 8, 8/3 आंसर हो गया। आसान है, लेकिन बस अब इसको समझना है ठीक से, हल्के में नहीं लेना है। बोर्ड पर अगर लिख रहा हूं तो है इसमें कुछ, ऐसा नहीं है। हाँ अब ऐसा भी नहीं है कि किसी से बनेगा नहीं, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं मेरे नजरों में पेन नहीं लगाएंगे, आंसर एकदम एक्यूरेट देंगे, क्योंकि वो प्रैक्टिस इतना किए हुए हैं कि सब सुख चैन बेचारे लोग को छीन चुका है, ना ही वो घूमते फिरते हैं और ना ही कुछ काम, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई। टाइम पास भी करना है तो ग्रुप डिस्कशन करता है और एक दूसरे को मजाक उड़ाता है, कहता है कि तुमको बीमारी हुआ है, तो क्या बीमारी हुआ है, तो तुमको बीमारी ई का हुआ है, विटामिन ई की कमी से क्या होगा, बुला गए का जी विटामिन ई की कमी से बांझपन होगा। इसको बोलेगा यहाँ देख इसका चश्मा लगा हुआ है, कुछ खाता ही नहीं है बढ़िया बढ़िया चीज, विटामिन ए की कमी रखा हुआ है। अरे समझ में, अपने जीवन में आप कोई भी चीज एक दूसरे के साथ बैठ करके मजाक उड़वा उड़ाई करिए ना, आप साइंस से ढेर सारा चीज सीख लेंगे। नहीं कर रहा है, अरे वो इसको गैस छिड़क दो रे इसके ऊपर, लाफिंग गैस क्या होता है उसका, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, तो यही हम बोलेंगे कि अगर इसको हंसी नहीं आ रही है, मुंह गिरेले है, छिड़क के कर मुंह पर, अपने आप हंसने लगेगा। तो आप चाहें तो हर कुछ कर सकते हैं, सब कुछ आपके पास है, बस उसको करने की जरूरत है। साइन स्क्वायर 25 डिग्री, साइन स्क्वायर 65 डिग्री, कॉस स्क्वायर 24 डिग्री, प्लस में कॉस स्क्वायर 66 डिग्री, अभी और है, प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री, कॉस 61 डिग्री, साइन 29 डिग्री। अब बताना है कि इनका मान क्या होगा। हाल फिलहाल के एग्जाम में इसको पूछा, ये हाल फिलहाल वाला में है। ऐसे तो सब जो आपको कोई भी चैप्टर का लगभग 10 क्लास जो चलती है, कोई भी क्लास में आप पढ़ाया जाता है, वो दुनिया के हर एग्जाम में पूछा जाएगा। हाँ
दुनिया के हर एग्जाम, क्योंकि वो बेसिक होते हैं, वो पूछना ही पूछना है। अब उसके बाद जो आगे होता है चलता है क्लास, तो वो किसी टफ में लगेगा या अच्छे लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये होता है। तो अभी आपका कुछ ही क्लास स्टार्ट हुए हैं, तो इस सब में मिलना है आपको, कोई पर्सनल नहीं है। चलिए कुछ लोग का आंसर आ गया 2, आप लोग भी बना के देखिए। अच्छा, रेलवे ड्राइवर बनने के लिए आपका आंख कितना होना चाहिए? पूरा 6/6। तो आंख को ठीक करने के लिए क्या खाया जाए? विटामिन ए सबसे ज्यादा किस में मिलता है? गाजर में मिलता है। गाजर खूब चबाइए, थैली में ले लेके घूमिए, झोलों में रखिए, यहाँ ले करके आंख को ठीक रखना है। और उसमें सीख एकदम 6/6 चाहिए तो चाहिए। रेलवे ड्राइवर एक वो सब में जो है ना, आपका प्री और मेंस नहीं डूबेगा, आपका डूबेगा साइको टेस्ट। बड़ी खतरनाक होता है। उसमें नॉलेज से मतलब नहीं है, उसमें प्रैक्टिस से मतलब है। नॉन वर्बल जो रीजनिंग आप पढ़ते हैं ना, लगभग उसी का मिलता जुलता साइको टेस्ट होता है। और उसको भरपूर अगर प्रैक्टिस रहा, लगभग 4-6 महीना का कंटिन्यू, तबे साइको टेस्ट निकालिएगा, क्योंकि एकदम टाइम कम रहता है और एकदम बड़ा बड़ा सवाल रहता है। मतलब ये मान लीजिए कि आपको एकदम पढ़ल के टाइप का सवाल आना चाहिए, इतना प्रैक्टिस करना होगा, तब जाकर के वो होगा। बाकी प्री मेंस तो सबके लिए इक्वल हो जाता है। बहुत सारे विद्यार्थियों से सुनते हैं कि साइको टेस्ट में कई बार दिया, हर बार साइको में छटा है। तो एक बता रहा था कि हम कंटिन्यू 6 महीना से 8 महीना लगातार साइको टेस्ट दिए, लगातार। मतलब पहले से तो हमको मालूम है कि रिजल्ट आएगा ही आएगा, प्री आना है, मेंस आना है। जो अच्छे लेवल के स्टूडेंट होते हैं ना, वो क्लियर रहते हैं। जिस दिन बक्सा बैग टांगेंगे ना कि जा रहे हैं एग्जाम देने, वो जान जाते हैं कि मेरा रिजल्ट है, जाएंगे प्री लिखेंगे, मेंस लिखेंगे। लेकिन जब जान रहे कि हम साइको टेस्ट में छटते हैं, तो हम यहीं से शुरू करेंगे। 3-4 महीना कम से कम प्री के बाद टाइम देगा, मेंस में भी मेंस लेगा तो भी 3-4 महीना कम से कम टाइम देगा, तब साइको पर आएगा वो। तब तक हो गया तैयारी। तो आप अपने आप को उसी हिसाब से देखें, जो कमजोर है आप शुरू से ही लग जाए, बाकी को मेंटेन रखें। देखिए तो इसमें क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1, जब अल्फा प्लस बीटा का योग 90 डिग्री हो। तो देखिए तो 65 और 25 कितना होता है? 90 होता है। तो इसका मान आ गया 1। अभी यहां देखिएगा लिखे थे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर भी 1 होता है। कब होता है? जब अल्फा प्लस बीटा का योग 90 डिग्री है। तो 66 और 24 90, तो मान कितना आ गया? 1। चलिए प्लस यहीं पर आइए, ये देखिए साइन स्क्वायर में है और इन लोग स्क्वायर नहीं है। अब यहां वाला आते हैं, इसीलिए हम लिख दिए थे कि साइन स्क्वायर अल्फा बराबर कॉस स्क्वायर, नहीं, साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा हम कह सकते हैं। मतलब साइन के जगह कॉस लिख सकते हैं, कॉस के जगह साइन लिख सकते हैं, लेकिन उनको जोड़ के पुराना होगा 90 डिग्री। ठीक है, बताइए 61 में कितना जोड़े कि 90 पुर जाए? तो 61 और 29, 90 अगर होता है तो 61 के जगह हम 29 लिख सकते हैं, 29 के जगह हम 61 लिख सकते हैं। बस फर्क होगा कि साइन को कॉस में बदल देना है, टेन को कॉट में, कॉसेक है तो सेक में। तो यहां पर कॉस है तो हम कॉस को क्या कर देंगे? साइन में बदल देंगे। और कितना डिग्री लिख देंगे? 29 डिग्री। अब मुझे बताइए, साइन 29 डिग्री गुने साइन 29 डिग्री, साइन स्क्वायर 29 डिग्री हो गया। तो आपका ये वाला क्या आया? ये वाला आया साइन स्क्वायर 61 डिग्री प्लस, सेम चीज है, गुना में स्क्वायर बना देगा, साइन स्क्वायर 29 डिग्री। अब आ जाइए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1। कब? जब अल्फा प्लस बीटा का योग 90 डिग्री। 90 आ गया, इनका मान 1 ही आया। काटेंगे, एक बार में कटेगा 1 और 1, आंसर आ जाएगा 2। आज का क्लास खत्म। अब जाइए इसको आराम से रिवीजन कीजिए। कल वाला थोड़ा सा रिवीजन रखिएगा, अभी वाला में काम आ जाएगा। और जितना ज्यादा बढ़िया से प्रैक्टिस करिएगा उतना बेहतरीन होगा। मन लगा करके पढ़िए, किसी को देख के नहीं पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, किसी को देख के नहीं पढ़ना है। जैसे वो रात में सर बहुत पढ़ता है, हो सकता है वो पढ़ता होगा, आप अगर रात में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं तो आप रात में पढ़ाई नहीं करेंगे। आप दिन में पढ़िए, भोर में उठिए, शाम को पढ़िए, दोपहर में पढ़िए। अगर आपको रात में अच्छा लगता है कि हम रात में बहुत बढ़िया से, तो रात भर पढ़ाई कीजिए, दिन भर सोचिए, बात खत्म है। और घर में रहते होंगे या रूम में, अगर रूम में बाहर रहते हैं तो आप अपना मर्जी के मालिक हैं। हम सोए क्या करें उससे कोई मतलब नहीं, कोई आएगा भी नहीं आपके पास।
लेकिन अगर आप घर में रहते हैं और आपके गार्जियन देख चुके होंगे कि रात भर पढ़ाई किया है, तो यकीन मानिए कितनों गार्जियन खड़ूस होंगे, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और जो समझदार गार्जियन है वो तो फिर बातें अलग है, वो तो करेंगे ही नहीं। आप पढ़िए चाहे मत पढ़िए, अगर सो गए तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन अगर गार्जियन थोड़ा सा हाई टेम्पर के हैं, होते हैं गार्जियन लोग, होते ही हैं हाई टेम्पर के भी होंगे, और अगर जान गए कि रात भर पढ़ाई किया है तो आपको दिन में सोने से मना नहीं करेंगे। तो आप अपने हिसाब से देखिए और ज्यादा बेहतर रहेगा, अपना हिसाब से पढ़ाई कीजिए, जल्दी से रिजल्ट लाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।